जय हिंद दोस्तों, आपका आप ही के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रीजन कम्पिटिटिव क्लासेस खगड़िया के बैनर तले आज एक नया वीडियो, एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है और इसके अंतर्गत इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज एक नए टाइप को लिया जाएगा और चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप लोग अपना प्यार दिखा दीजिए, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई यूजफुल वीडियो आपको डालें आपके लिए तो आपको मिले। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। चलते हैं बोर्ड की तरफ। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। इसे 168 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि 144 में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ मेरे भाई? 144 रुपया। कहता है उसके क्रय मूल्य के 1/7 भाग के बराबर हानि होगी। अच्छा, क्रय मूल्य का 1/7 भाग का हानि का मतलब क्या हो समझिएगा। सीपी पर 1/7 भाग हानि बराबर क्या होता है, ये समझना है। सीपी पर 1/7 भाग हानि मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 7 पर 1 की हानि। 7 पर 1 की हानि मतलब जो सामान 7 में बिक रहा है, खरीदा गया है, जो सामान 7 में खरीदा गया है वो सामान बिकेगा कितना में? 6 में। बिकेगा कितना में? 6 में। तो अब यहाँ देखना है, समझना है कि यहाँ क्या कर रहा है। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर तो विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, ये यहाँ पर 6 यूनिट, तो 6 यूनिट में बेचा है, तब तो बेचा है कितना में? 144। तो ये कह सकते हैं कि 24 गुना है। कितना कर सकते हैं? 24 गुना है। तो जब इधर 24 गुना है, इधर भी 24 गुना करना पड़ेगा, और जब इधर 24 गुना करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा 168। कहने का मतलब क्या हुआ कि 144 में जो वस्तु बेचा गया था वो क्या हुआ था? वो हानि पर बेचा गया था। कितना हानि पर? क्रय मूल्य के 1/7 भाग। तो पहले समझेंगे क्रय मूल्य पर 1/7 भाग हानि मतलब क्या होता है। 1/7 भाग हानि मतलब होता है 7 पर 1 की हानि। 7 पर 1 की हानि, इसका मतलब क्या हुआ? जो सामान 7 में खरीदा गया था वो सामान बेचा गया कितना में? 6। जो सामान 7 में खरीदा गया था बेचा गया कितना में? 6 में। अब 6 में बिका तब तो 144 में बिका, तो 6 का कितना गुना? 24 गुना होता है। अब इसी तरह इधर भी 24 गुना। अब क्या कर रहा है बताइए कि इसे अगर 168 रुपया में बेच दे तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? होने वाला। अब बताइए 68 का खरीद है, 168 का खरीद है। 168 के खरीद की वस्तु को अगर 168 में ही बेच दिया जाए, 168 के खरीद की वस्तु को अगर 168 में ही बेच दिया जाए, क्योंकि क्रय मूल्य 168 रुपया है, क्रय मूल्य ही तो है ये वाला, तो क्या होगा? ना लाभ और ना हानि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ना लाभ ना। बस सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 1/5 भाग 5वां भाग लाभ लेकर बेचा गया तथा उसका विक्रय मूल्य 144 रुपया प्राप्त हुआ। अच्छा, 1/5वां भाग लाभ मतलब क्या होता है? 1/5वां भाग लाभ किसका? क्रय मूल्य का। अच्छा, पहले तो देखेंगे तो लाभ या हानि जो भी होता है क्रय मूल्य पर ही होता है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि क्रय मूल्य पर 1/5वां लाभ हो रहा है। लाभ या हानि कुछ भी होगा तो उसका गणना क्रय मूल्य से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 1/5वां भाग लाभ क्या होता है? 5 पर 1 रुपए का लाभ। 5 पर 1 रुपए का लाभ मतलब जिस वस्तु का खरीद 5 रुपया है उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6 रुपया। 1/5वां भाग लाभ लीजिएगा 5 का 5वां भाग क्या होता है? 1 टका इसमें जोड़िएगा तो 6 टका नहीं आएगा क्या? तो 5 का 5वां भाग लाभ लेकर यानी कि 1 रुपया लाभ लेकर 6 में बिका। मतलब क्या हुआ? 5वां भाग लाभ मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु खरीदा गया 5 में उसको बेचा गया 6 में। बस। अच्छा, कितना बिका है किसी वस्तु? हाँ, उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य 144।
6 में बिका तब तो 144 में बिका, 6 यूनिट में बिका तो कितना में बिका 144 में, तो कितना गुना हो गया मेरे भाई 24 गुना। जो जानते हैं वो जानते होंगे 6 गुना 24, 24 छक्के क्या होता है 144, तो इधर भी 24 गुना कर देंगे। अब फिर इधर 24 गुना इधर करेंगे तो आपको पता है कि 24 गुना करने पर कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। मतलब कोई पूछे आपसे इस वस्तु का खरीद मूल्य क्या था तो आपको कहना है सीपी बराबर 120 रुपया, खत्म कहानी, सिंपल सा बात है एकदम। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। अब एकदम बच्चा की तरह सोचे, हालांकि इसका आंसर डायरेक्ट 60%, इसका आंसर होगा लाभ प्रतिशत कितना होगा 60%। बोलेगा आप कैसे समझे, तो देखिए ये भिन्न अगर आप लिखते होंगे ना तो इसका मीनिंग होता है 160%। क्या होता है 160%। और आप ये समझिए कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 160% मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। अब 160% तो क्रय मूल्य खुद में तो 100% होता ही है, एक्स्ट्रा क्या है 60%। खैर इस पर हम चर्चा करेंगे, इसका आंसर सीधे हो जाएगा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 60%। लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, पहले इसको बेसिक समझेंगे कि क्या है फंडा इसका, ठीक है। हम तो बस देखे इसका आंसर मार देंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट किए मानिए। चलिए क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5, क्या कहता है विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई क्रय मूल्य का 8/5। अच्छा ये विक्रय मूल्य इधर ही है, क्रय मूल्य को इधर ले आइए, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 8/5। मतलब अगर हम ऐसे समझे कि विक्रय मूल्य 8 यूनिट है तो क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट। विक्रय मूल्य अगर 8 यूनिट है तो क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मानने के लिए आप ऐसे मान सकते हैं क्रय मूल्य मान लीजिए 5 टका, अब विक्रय मूल्य 8 टका। अब 5 के समान अगर 8 में बेचेगा, 5 के समान अगर 8 में बेचेगा तो क्या टका का लाभ होगा 5 का समान, उसका सीपी है 5 टका, अब बेचा कितना में 8 टका में, एसपी है 8 टका, तो क्या टका का लाभ हुआ 3 टका का। क्या टका का लाभ हुआ 3 टका का। अब 5 पर 3 टका का लाभ, हम क्या बोले लाभ या हानि की गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 5 पर 3 का लाभ होगा। तो आपको पता है 5 पर जब 1 का लाभ होता है तो ये 20% होता है, 5 पर जब 1 का लाभ होता है तो ये होता है 20%। अगर 5 पर 3 का लाभ हो जाएगा तो 20 गुना 3 हो जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 60%। अब जो मेरे भाई ऐसे नहीं समझते हैं वो ऐसे लिखिए प्रतिशत लाभ, लाभ 3 टका का है तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 20 दिया 60। लेकिन ऐसे नहीं करना है मेरे भाइयों, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको सीधा निकालना है, समझना है कि 5 पर 3 टका का लाभ हुआ है। 5 पर अगर 1 टका का लाभ होता है तो होता है 20%, 5 पर 3 टका लाभ हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा 60। देखिए इसको इस तरह से लिखा, जैसे हम आंसर डायरेक्ट बता दिए इसका आंसर 60% होगा लाभ, क्यों हम बता दिए, या हानि होगा, जो होगा आप बता दीजिएगा। अब कैसे हम बता दिए समझिएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य का 8/5, और आपको पता है कि 8/5 मतलब होता है 160%। कितना होता है 160%, मतलब ऐसे लिख सकते हैं एसपी बटे सीपी, इधर ले आए इसको लिख सकते हैं 160%। इसको क्या लिख सकते हैं, लिखते सीपी का 160%, पर सीपी को बटे ही ले आए तो सीधे 160%। अब ये उड़ेगा तो बटे कितना जाएगा 100। अब एक बार में आप समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य था 100, क्रय मूल्य था 100, अब विक्रय मूल्य बना 160, मतलब 100 में खरीदे 160 में बेचे, 100 में खरीदे 160 में बेचे। कोई बच्चा भी बता देगा कि सर 60 रुपया का लाभ हुआ है। कितना रुपया का लाभ हुआ है 60 रुपया, और 100 पर 60 रुपया का लाभ, 100 पर 60 रुपया का लाभ कितना कहलाएगा बस 60%। सिंपल सा बात, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60% लाभ। और अगर कुछ नहीं लिखना, अगर कुछ नहीं लिखना मतलब नहीं एकदम हाथ ही ना लगाए,
चलिए हमको हाथ ही न लगाना है, ये तो 100 मान के तरह से हो गया, 100 माने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100। हमको कुछ नहीं, हमको ऐसे देखना और आंसर मारना, एक बार मतलब 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर रंगना है। देखिए आप इसमें खाली एक चीज आंकड़ा लगा लीजिए, बड़ा कौन है। यहाँ क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य, इतने को आपको काम है, बस उसका आंसर बन जाएगा। क्या कर रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो 1 से बड़ा भिन्न है ना, ये 1 से बड़ा भिन्न है, इसका मतलब क्या है, इसका विक्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य का 8/5 गुना मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसका मान मने मन मान लीजिए, इसका मान मने मन मान कितना होता है जानते हैं आप लोग, 160%। इसका मान क्या होता है मेरे भाई, 160%। अब 160% बन गया विक्रय मूल्य, 160% मने मन बन गया विक्रय मूल्य। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, 60% ना, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है हर हमेशा 100% होता है। तो ये 160 में 60 में एक्स्ट्रा आया, तो 60 एक्स्ट्रा आया, तो कह सकते हैं कि 60%। आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इस क्वेश्चन को लेंगे। इस क्वेश्चन को में जो है ये कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 गुना, क्रय मूल्य जो है मेरे भाई वो क्या है, विक्रय मूल्य का 5/7 गुना है। तो कहता है बताइए कि उस पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, उस पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम ऐसे लिखेंगे मेरे भाई CP/SP बराबर क्या आ जाएगा, 5/7। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य हो गया 5 यूनिट और विक्रय मूल्य हो गया 7 यूनिट। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 7 यूनिट हो गया। अब हम कह सकते हैं कि 5 टका में खरीदा 7 टका में बेचा, या 5 यूनिट में खरीदा 7 यूनिट में बेचा। अब 5 में खरीद के अगर 7 में बेचेगा तो 2 यूनिट का लाभ होगा, 2 यूनिट का लाभ होगा। और देखिए अभी यहाँ पर कुछ करना ही नहीं, मुझे निकालिएगा चाहिएगा। अगर यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका, प्रॉफिट बराबर हो गया 2 यूनिट। अब कोई आपसे पूछे कि 5 पर 2 यूनिट लाभ हुआ, 5 पर 2 यूनिट लाभ हुआ, तो 5 पर 1 यूनिट मतलब होता है 20%। 5 पर 1 यूनिट मतलब होता है 20%, तो 2 यूनिट मतलब होगा 40। कैसे, देखिए 5 पर 1 यूनिट हो गया तो 1/5, 5 पर 1 तो ये कितना परसेंट होता है आप लोग जानते हो, 20%। अगर यहीं पर 2/5 हो जाएगा, 2/5 होगा तो 20 दूनी 40%। या आप ऐसे कर सकते हो, जिनको ये समझ में नहीं आता है छोड़ो गोली मारो हटाओ। 5 टका में खरीदा 7 टका में बेचा, लाभ तो हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य 5। यहाँ कट गया 20 बार में, अब 20 गुनी खत्म। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है, यदि किसी पंखे का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो उस पर हानि प्रतिशत क्या है। बस सिंपल है, लिखने का तरीका वही लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 4/5 गुना, क्रय मूल्य का 4/5 गुना, क्रय मूल्य को लाके बटे कर दो मेरे भाई, तो क्या होगा SP/CP बराबर 4/5। अब एकदम बच्चा की तरह सोचना, एकदम छोटे बच्चे की तरह, कि भाई ऐसा है कि 5 टका में खरीदा, ठीक, 5 टका में खरीदा और बेचा कितना टका में, 4 टका में। यूनिट भी बोल सकते हो, रुपया भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको आंसर ही तो निकालना है। 5 टका में खरीदा और बेचा कितना टका में, 4 टका में। कितना रुपया का लॉस हुआ, 1 रुपया का लॉस, 1 रुपया का लॉस। अब किस पर, हम क्या बोले थे, लाभ या हानि प्रतिशत का गणना, लाभ या हानि प्रतिशत का गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर 1 टका का, यानी कि 5 पर 1 टका का हानि, 5 पर 1 टका का हानि, यानी कि 1/5 हानि, और 1/5 हानि मतलब क्या होता है, 20% हानि। बस खत्म, कुछ है ही नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, है वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या क्या अनुपात के रूप में दे दिया। वहां अनुपात हम लोग बदलते थे, अनुपात के रूप में लिखते थे, SP/CP करके या CP/SP करके। यहाँ क्या क्या डायरेक्ट अनुपात दे दिया। ठीक है, क्या अनुपात दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21। मेरे भाइयों
ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 यूनिट में खरीदा है, 20 यूनिट में खरीदा है तो 21 यूनिट में बेचा है। कंफर्म बात है कि 20 में खरीद के 21 में बेचा, तो हम कह सकते हैं कितना का लाभ हुआ, 1 यूनिट का लाभ हुआ। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, एक बच्चा की तरह निकालेगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे करें, लेकिन हम कहते हैं ऐसे नहीं निकालिए। आप कैसे निकालिए, अब सिंपल सा तो बात है कि 20 पर 1, अब देखिए समझिएगा, 20 पर 1 टका का लाभ हुआ, क्रयमूल है 20 और 20 पर कितने टका का लाभ हुआ, 1 टका का, और 20 पर 1 यानी कि 1/20 और 1/20 मतलब 5% हो गया खत्म। अब इनको ना ये जो कितना आसान है, आपको समझना पड़ेगा कि 5% का भिन्नात्मक मान 1/20 होता है। अगर ये नहीं आता है तो आप ऐसे निकाल लो, प्रतिशत लाभ बराबर, ऐसे एग्जाम में ऐसे मत निकालना, ये बेवकूफ लड़का निकालेगा ऐसे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 20, कितना हो गया 5%, खत्म, बस ऐसे निकाल। चलिए तो आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। अगला टाइप जो है मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन इस तरह का है, आप देख सकते हैं। एक मिनट के लिए आप समझ भी लीजिए, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, समझ लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि यदि 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि 18 वस्तुओं का सीपी मतलब क्या हुआ, 18 वस्तु खरीदा। देखिए इसको ऐसे समझ, जो हम समझा रहे हैं वैसे समझिए। इस अगर ऐसे आप समझ लेते हैं तो आपको बनाने में लगेगा 2 सेकंड, ठीक है, 2 से 3 सेकंड बहुत हो गया, मुजवानी भी निकाल दोगे आप। हम तो मुजवानी ही निकालते हैं, हम तो हाथ नहीं लगाते। लेकिन चलिए आपको पहली बार हम इसको बना के दिखाते हैं बोर्ड पर, उस पर हम लोग मुजवानी प्रैक्टिस करेंगे 2 क्वेश्चन। यहाँ क्या है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसको एक तो ऐसे बच्चा की तरह लिख सकते हैं कि 18 वस्तु का सीपी, ऐसे लिखते हैं 18 का सीपी डायरेक्ट। अरे जितना शॉर्ट लिखेंगे एग्जाम उतना फायदा होगा। बराबर कितना है, 15 का मतलब तो गुना ही ना होता है, गुना दीजिए या न दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसपी क्या करता है, 18 का जो क्रय मूल्य है बराबर है 15 के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, यहां से क्या किया, सीपी बटे एसपी इधर ले आए। अच्छा इधर तो 15 है ही, 18 को उधर लेके चलिए, ठीक है, 3 से कट गया 5 बार में, और 3 से कट गया 6 बार में, मतलब क्रय मूल्य हो गया 5 टका, अब विक्रय मूल्य हो गया 6 टका। क्रय मूल्य हो गया 5 टका, विक्रय मूल्य हो गया 6 टका। मतलब कोई चीज 5 में खरीद कर 6 में बेचा जाए तो 1 टका का लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 1 रुपया। लाभ बराबर 1 यूनिट का हो जाएगा, या 1 टका का, जो भी मानिए, टका मानी टका का, यूनिट मानी यूनिट का। अब लाभ या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट पर 1 यूनिट का लाभ, 5 यूनिट पर 1 यूनिट का लाभ, यानी कि 1/5। इसी को तो बोलते हैं 5 पर 1, 5 पर 1 यूनिट का लाभ, यानी कि 5 यूनिट पर 1 यूनिट का लाभ क्या कराएगा, 20% का लाभ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। चलिए तो ये एक तरीका हो गया, ये समझ देख लीजिएगा। इसका दूसरा तरीका हम चलते हैं, और दूसरा तरीका आपको समझाते हैं कि क्या होगा। देखिए समझिएगा, यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट बता रहे हैं। पहले तो आप पूछ लीजिए यहाँ की लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहाँ क्या करा, 18 वस्तु खरीदा, इसको ऐसे पढ़िए, 18 वस्तु खरीदा और 15 वस्तु क्या किया, बेचा। 18 खरीद के अगर 15 बेचेगा तो बताइए कितना का लाभ हुआ। 18 को खरीदा और 15 को बेचा, और दाम बराबर है दोनों का, तो हम कह सकते हैं 3 वस्तु का फायदा हुआ। देखिएगा क्वेश्चन, तो 18 वस्तुओं का सीपी यानी कि 18 वस्तु खरीद के लाया है और 15 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, 15 वस्तु बेचा है। तो 18 वस्तु खरीद के लाया और 15 वस्तु बेचा, मतलब घर में तो 3 वस्तु रहने गया, और वो क्या होगा, 3 वस्तु का लाभ। 3 वस्तु का क्या हो गया, लाभ। तो 3 वस्तु का लाभ हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत, डायरेक्ट प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे जिसके साथ एसपी लगा हुआ है, जिसके साथ एसपी, तो 15 वस्तुओं के एसपी है ना,
जिसके साथ एसपी लगा होगा ना उसको बटे में कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो जिसके साथ सीपी लगा हुआ है वो होता है एसपी, और जिसके साथ एसपी लगा हुआ है वो होता है एक्चुअल में सीपी। बात समझिए, जैसे हम एक चीज कहते हैं कि 3m बराबर 4n है, तो यहाँ 3 जानते हैं किसका मान है, n का मान 3 है, m का मान क्या है 4 है। तो शॉर्ट में अगर याद रखना है तो आप जान लीजिए 18 शॉर्ट में किनारा बता रहे हैं और उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है। 18 वस्तु का सीपी है बराबर 15 वस्तु का एसपी, तो जिसके साथ सीपी लगा हुआ है एक्चुअल में ये एसपी है, एक्चुअल में क्या है ये एसपी है, क्योंकि बटे में जाएगा। देखिए ना मान आप करके तो देखिए, सीपी बटे एसपी बराबर 15 बटे 18 आया कि नहीं, एसपी का मान 18 हुआ कि नहीं। और जिसके साथ एसपी लगा हुआ है एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका सीपी है। तो बटे में क्या जाता है सीपी ना, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे करेमुल। तो करेमुल कितना 15 ना, 15 जाएगा ना। तो अगली बार से याद रखिएगा जिसके साथ एसपी लगा हुआ रहेगा ना उसी को बटे में ले जाएंगे, इसको नहीं ले जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि सर सीपी को बटे करना है तो सीपी तो ये ना है, देखिए सीपी लगा हुआ है, नहीं, जिसके साथ एसपी लगा हुआ है एक्चुअल में वो क्या होता है, यही है सीपी, बटे में कर दी। अब देखिए 3 से काट लीजिए 5 बार, 5 से काट लीजिए 20 बार में कितना परसेंट हो गया, 20%। तुरंत निकलेगा यूं चुटकी बजा के, ठीक है। आते हैं मित्रों अपने अगले सवाल पर। सवाल क्या है, देखिए उसमें क्या था, लाभ हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हो रहा है, देखिए 15 मेजों का क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा के वो मेज 15 मेज, और 20 मेजों के विक्रय मूल्य, यानी कि बेचा है कि वो 20 को। अब बताइए कोई आदमी 15 को खरीद के 15 मेज खरीद कर अगर 20 मेज बेच दिया तो 5 को मेज तो घर से घाटा हुआ, 5 को मेज तो घर से गया, 15 को खरीद के लाया और उसी दाम में 20 को बेच दिए। बात समझिए, अगर 100 टका में ही मान लीजिए तो 100 टका में कोई 15 को सामान आप खरीदते हैं और उसी 100 रुपया के लिए अगर 20 सामान बेच देते हैं आप, तो आप तो घाटा में गए, आप 5 का घाटा आपको होगा। तो प्रतिशत घाटा यानी कि प्रतिशत लॉस बराबर 5 गुना 100 बटे जिसके साथ एसपी लगा हुआ है। एसपी किसके साथ लगा हुआ है, 20 मेज के साथ, तो बटे में 20 दे देंगे, 20 पचे 100, आप पचे 25, आप ऐसे 25% लिख सकते हैं। या जिन मेरे बंधुओं को नहीं समझ में आता ये ऐसे तरीका यही अच्छा है, फर्स्ट मेथड यही आप अपनाइए, पहला तरीका। लेकिन अगर नहीं आप कैसे लिख सकते हैं कि भाई 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी, 20 का एसपी, 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी, तो सीपी बटे एसपी बराबर 20 बटे 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी कि 4 में खरीद कर 3 में बेचा, 4 में खरीद कर 3 में बेचा, तो 4 हो गया सीपी और 3 में बेचा और 3 हो गया एसपी। तो कितने टका कहानी हुआ, 1 टका कहानी हुआ। कोई वस्तु 4 में खरीदेंगे 3 बेचेंगे तो 1 टका कहानी होगा। अब किस पर, 4 पर ना, यानी कि 1 बटे 4, यानी 4 पर 1 की हानि, 4 पर 1 की हानि, और 4 पर 1 की हानि क्या होता है मेरे भाइयों, 25% की हानि। बस खत्म हो। आते मेरे दोस्तों अगले सवाल पर। अगला टाइप है और एक सवाल लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो सौदे में प्रतिशत लाभ क्या था। अच्छा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो और यहाँ क्या है, एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है। दोनों क्या दिया मेरे भाइयों, विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है। तो यहाँ मान के बनाना ज्यादा उचित रहेगा। हम ऐसा ऐसे बनाने की समझवानी हम बता देंगे, लेकिन कि इसका 50% होगा ऐसा। लेकिन क्या है कि आप अगर इसको बनाइएगा देख के मेथड से तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर अगली बार से खुद ब खुद आप बनाइएगा मधुबानी। तो यहाँ पर देखिएगा कि 33 मीटर का तो मान लेते हैं, माना कि हालांकि इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, हम यहाँ समझा रहे हैं, बात का मतलब समझिएगा। माना कि 1 मीटर का एसपी बराबर 1 रुपया, 1 मीटर का विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 1 रुपया, तो 33 मीटर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए मेरे भाइयों, 33 रुपया। अच्छा, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, भी तो विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है, 11 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 11 रुपये। कितना रुपया हो जाएगा 11 रुपये। अब थोड़ा ब्रेन लगेगा, भेजा लगाइएगा,
कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेच न दिया, तो विक्रय मूल्य बन गया 33 रुपया। यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य कितना बन गया, 1 मीटर कपड़ा, चूंकि 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य है 1 टका, तो 33 मीटर का 33 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या बन गया इस आदमी का 33 रुपया। लेकिन लाभ क्या बन गया, देखिए लाभ बड़े मोल रहा है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो तो इसका लाभ कितना बन गया 11 टका। अब बताइए 33 में बेचा और लाभ बन गया इसका 11 रुपया, 33 रुपया ये 11 रुपया। अब आप ही बताओ, हम ही बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि हमने 33 टका में कोई सामान बेचा और हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई हमको 11 टका का लाभ हुआ। 33 टका में बेचे तो 11 टका का लाभ हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 22 में खरीदे होंगे। वही आदमी 33 में बेच दिया तो कह रहा है कि नहीं यार हम तो खुश हैं, हमको 11 रुपए का लाभ हो गया। तो कोई 33 में बेच के 11 टका का लाभ का दम भर रहा है, इसका मतलब 22 में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 22। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 22। अब आपको बताइए लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है, तो क्या प्रतिशत लाभ नहीं निकलेगा। अब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 22 टका, ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 50 बार में 50%। लेकिन थोड़ा सा आप स्मार्ट होते हैं ना, हम ईमानदारी से बताते हैं, ये आपको नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट आंसर निकालते। देखो ना 22 टका में खरीदा है, 22 टका में खरीदा है 11 टका का लाभ पाया है, 22 टका में खरीदा है 11 टका का लाभ पाया है। अब 22 से पर निकालना है 11 टका के परसेंट, 22 से पर निकालना है 11 टका के परसेंट, तो 22 टका का आधा होता है 11 टका, 22 टका का आधा 11 टका, अब 22 टका का आधा है यानी कि 50%। तो आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना हर हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 22 टका पर 11 टका लाभ हुआ यानी कि 50%। चलते हैं अगला सवाल है मेरे दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 21 चीजों के बेचने पर हुई हानि उसमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य हानि हुआ है, जो 21 को चीज बेचा या 21 को कोई मान लीजिए कलम बेचा, तो उस पर 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो यहाँ फिर वही बात है, आप 21 चीज का विक्रय मूल्य 21 टका मान लीजिए, विक्रय मूल्य क्या मान लीजिए 21 चीज का विक्रय मूल्य 21 टका मान लीजिए। अच्छा हानि कितना हुआ है, लॉस बराबर है 3 रुपया। अब समझिएगा मेरी बात को कि 21 टका में बेचे तो 3 टका का हानि हुआ, 21 टका में बेचे तो 3 टका का हानि हुआ। तो कोई बुतरू बता देगा खरीदा होगा 24 टका में, हम बोल रहे हैं कि 21 टका में कोई वस्तु हम बेच दिए, 21 टका में कोई वस्तु बेच दिए, तो हमको कितने टका का हानि हुआ 3 टका का हानि हुआ। तो कोई बच्चा भी बता देगा इसको कि 21 टका में बेचने पर 3 टका का हानि हुआ, मतलब आप 24 रुपया में खरीदे होंगे। अब ना 21 में बेच दिए, बेचना नहीं है बेच दिए 21 में, तो 3 टका का हानि हो गया, खरीदा होगा 24 में। अब प्रतिशत हानि, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर इसका बता दें, 24 पर 3 रुपया का हानि, 24 पर 3 रुपया का हानि, तो 24 का 3 रुपया होता है 8वां भाग, और 8वां भाग मतलब होता है 12.5%। हमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं था, हम अभी मुजबानी बनाते कि भाई ठीक है हम ऐसे बनाते, देखिए समझिए मैं ऐसे बनाते, 21 रुपया में बेचा 3 रुपया का हानि हुआ, खरीदा होगा 24 में, 24 पर 3 1/8 और 1/8 मतलब 12.5%। लेकिन आप यहाँ अगर लिख के बनाने का मन है 100 के हम लिख के बना तो लिखिए प्रतिशत लॉस बराबर लॉस गुना 100 बटे क्रय मूल्य, कट गया 8 बार में 100 बटे 8 यानी कि 12.5 बार में कट जाएगा 12.5%। चलिए तो मेरे भाइयों यहाँ पर 3 सवाल आपके लिए दिया गया है और इस तीनों सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आते हैं मेरे भाइयों अपने आगे, प्रारूप वही टाइप वही है, प्रारूप दूसरा है, मतलब क्वेश्चन वही है कहिए तो, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा वे दूसरा है। तो इस प्रारूप को हम लोग, ये पिछले वाले प्रारूप पर नहीं बनेगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बनेगा, पर हाँ है उसी तरह का। देखिए क्वेश्चन देखिए, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, अब यहाँ क्या किया है, वहां सिर्फ बेच रहा था, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ था। यहाँ क्या किया है, बेहुदा विक्रय मूल्य भी दिए हुआ। अब तो बड़ा अजीब बात है। और क्या किया हुआ है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है।
तो आपके मन में एक सवाल वहां आ भी रहा होगा कि सर वहां दोनों जगह विक्रय मूल्य ही है। इससे पहले वाले इसके पहले वाले में सवाल मुझे बताया है कि वहां दोनों जगह विक्रय मूल्य ही है। तो कहीं न कहीं किसी स्टूडेंट के मन में आया भी होगा कि सर एक जगह विक्रय मूल्य हो, एक जगह क्रय मूल्य हो, तब क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन उसी का उदाहरण है कि भाई 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, ये बेचने पर इतना में, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तब आपको यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ये बनेगा नहीं। बन भी सकता है, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको मैनुअली बताना पड़ेगा इसको, और आप समझ लोगे तो आपको मैनुअली आसान होगा। अपेक्षाकृत आपको इधर उधर माथा लगाने की, कोई भारी सा ट्रिक याद करने के। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो पहले आप क्रय मूल्य क्यों मान लीजिए कि एक गेंद का, परीक्षा में नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ हम लिख के दिखा रहे हैं, एक गेंद का सीपी बराबर x रुपये। ठीक है मेरे भाई, तो 17 गेंद का सीपी क्या हो जाएगा, 17 x रुपया। 17 गेंद का सीपी क्या हो जाएगा, 17 x रुपया, या 1 रुपया ही मान सकते, लेकिन x मान के बनेगी, या फिर क्या हो जाएगा कि हाँ 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, और लॉस बराबर क्या हो जाएगा 5, लॉस जो हो जाएगा मेरे भाई, लॉस क्या हो जाएगा 5 गेंद का सीपी, जो कि है क्या 5x रुपये। 5 गेंद का सीपी क्या है 5x रुपये। अब आप आपसे एक बात पूछते हैं, समझिएगा बात, कि 17x में खरीदा था, अब 5x का घाटा लगा। मेरे भाई समझना, 17x में खरीदा था, अब 5x का घाटा लगा, तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा 17x, यानी कि क्रय मूल्य अब माइनस लॉस माइनस 5x, यानी हो जाएगा कितना मेरे भाई, हो जाएगा यहाँ 12x। कितना हो जाएगा मेरे भाई 12x। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, कब, जब हानि हो तब। अब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, कब, जब लाभ हो तब। तो यहाँ तो हानि हुआ है ना, तो हानि हुआ है तो भाई क्रय मूल्य, मानो ना 17x में खरीदे, मान लो 10 टका में खरीदे इस पे, और 2 टका हानि में बेच दिए, तो आप यही बोलोगे कि 10 में खरीदे थे, 2 टका हानि में बेचे, यानी कि 8 में बेचे। तो ठीक उसी प्रकार 17, मान लो 17x में खरीदे थे, 17x में खरीदे ही थे, अब 5x हानि पर बेच दिए, तो आप ही बताओ कितना होगा, 12x नहीं हो जाएगा। अब 12x में बिका, 12x में बिका है, अब तब तो बिका है कितना में 720 में। बोलिए मेरे भाई 720 में बरछक, यानी कि x का मान कितना हो गया 60 रुपया, x का मान कितना हो गया 60 रुपया। x क्या माने थे, एक गेंद का क्रय मूल्य, यहाँ पूछ क्या रहा है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, और आंसर हो गया कितना 60 रुपया, खत्म। बस देखिए मेरे भाइयों, एक पुस्तक की 12 प्रतियों 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 1 प्रति का लागत मूल्य क्या हुआ। लाइट कट गया है तो हम देख रहे हैं उसको फटाक से देखते हैं। सीधा सा बात है कि 12 प्रतियों को में बेच रहे, तो 12 प्रति का क्रय मूल्य मान लीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं 12 का सीपी मान लीजिए 12 रुपया, ठीक है, या 12x मान लीजिए, 12 रुपया क्या मानिएगा। और यहाँ पे क्या 3 प्रतियों का लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, और लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या है 3 प्रति का ना है, 3 प्रति प्रॉफिट बराबर होगा 3 प्रति का क्रय मूल्य के बराबर लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य, यानी कि 3x हो जाएगा। 12 प्रति का में 1 प्रति का सीपी, 1 प्रति का सीपी हमने मान लिया 1x या x, तो 12 का सीपी क्या हो जाएगा, 12 प्रति का सीपी क्या हो जाएगा 12x, 12 प्रति पर लाभ क्या हो जाएगा 3x। अच्छा, क्रय लाभ दिया हुआ है और लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 12x और जोड़ यहाँ हो जाएगा 3x, यानी क्या हो जाएगा 15x, और 15x में बिका, तब तो 12 प्रति कितना बिका है 1800 में, 12 प्रति 1800 में बिका है, 15 से कट जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120 बार में x का मान क्या आ गया 120, मतलब 1 प्रति का लागत मूल्य क्या था मेरे भाई 120 रुपया। चलिए तो आज की वीडियो को करते हैं, देख लीजिएगा फिर से रिवाइंड करके पीछे, और आज की वीडियो करते हैं समाप्त। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से आत्मसात करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दिखा दीजिए अपने प्यार की ताकत। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा लीजिए ताकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।